नमस्कार किसान मित्रों। किसान और तकनीक के इस चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आज का हमारा वीडियो है ये अरहर की ही फसल पर आधारित है। अरहर चने के बाद एक ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है, जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। परंतु कुछ ऐसी समस्याएं इस फसल के साथ होती हैं कि जिससे कि इसका उत्पादन काफ़ी कम होता है और हम लोग इसको एक उपेक्षित फसल के रूप में अपने खेतों में लेते हैं। जिसका मुख्य कारण यह है कि अरहर के लिए किसी अच्छे खेत का चुनाव किसान नहीं करता है। जो अनुपजाऊ जमीनें रहती हैं, जिनमें कंकड़ पत्थर होते हैं, जल निकासी की सुविधा नहीं होती है, जो उर्वरक जमीनें नहीं होती हैं, उसी में किसान द्वारा अरहर को स्थान दिया जाता है। जबकि अगर अरहर को स्थान अच्छे उर्वरक खेतों में दिया जाए तो अरहर से ज़्यादा उत्पादन और अरहर से ज़्यादा लाभ किसान किसी भी फसल में नहीं ले सकता है। खासकर धान गेहूं से तो कई गुना अपेक्षा अरहर का उत्पादन ज़्यादा होता है और अरहर ज़्यादा लाभ देती है। किसान दोस्तों, जैसे जब भी हम इस फसल को बोते हैं तो पहली चीज़ तो हम यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी मृदा उर्वरक है कि नहीं है, जल निकासी की सुविधा है कि नहीं है, और खाद और पानी और किसी भी उर्वरक और रोग के नियंत्रण के लिए अरहर में हम बिल्कुल भी ध्यान देते ही नहीं हैं। सिर्फ इसकी बुआई कर देते हैं और बीज का भी चुनाव हम ऐसा करते हैं कि जिस बीज का कोई मतलब नहीं होता है उसी से हम अरहर की खेत की ज़्यादातर किसान बुआई करते हैं। इसमें जो अन्य तरीके अपनाए जाते हैं, जो इसका टेक्निकल तरीका है, जिसको अपनाने से अरहर में बहुत ज़्यादा वृद्धि और बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि साथियों, ये जो हमारी फसल होती है इसको बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक दक्षिण भारत में भी हम लोग लेते हैं। पर हमारी औसत उपज जो होती है 1 एकड़ में सिर्फ लगभग 6 से 7 कुंटल या बहुत अधिक 10 कुंटल तक ही रह जाती है। जबकि ये साथियों, अगर हम सघनीकरण विधि द्वारा अपनी अरहर की हम बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन लगभग 20 से 25 कुंतल प्रति एकड़ तक हो सकता है। जैसे कि धान की श्री विधि होती है, वैसे ही अरहर की यह सियाई विधि होती है, जिसको हम सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन भी कहते हैं या अपनी भाषा में सघनीकरण भी कहते हैं। अगर इस विधि द्वारा हम अरहर की बुआई कर देते हैं किसान मित्रों, तो ये सच है कि अरहर का उत्पादन उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा होता है। तो आज जो हमारा विषय है हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किसान भाइयों, जो यह खेती हमारी है इसमें हम ज़्यादा जो प्रयोग करेंगे आपकी, ताकि लागत कम से कम आए, इसमें हम वर्मी कंपोस्ट और अन्य गोबर की खादों का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, और सिर्फ इसमें हम कीटों के बचाव के लिए सिर्फ नीम ऑयल का उपयोग करेंगे। हाँ, रासायनिक दवाओं को इसमें हम जगह देंगे, पर जब इनकी आवश्यकता होगी इस फसल में तभी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो सबसे पहले मित्रों, हमें खेत का चुनाव करना होता है अरहर के लिए। तो हम ऐसा खेत हम चुने जहां से जल निकासी आराम से हो सके, खेत थोड़ा ऊंचाई पर हो। और किसान मित्रों, जो अरहर का बोने का जो हमारा मुख्य समय होता है वो हमारा जून के अंतिम सप्ताह से लगभग 20 से 25 जुलाई या जुलाई के अंतिम सप्ताह तक होता है। तो किसान मित्रों, जो हम इसमें प्रजाति का उपयोग करते हैं, जिस हम प्रजाति को बोते हैं, वह प्रजाति हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नरेंद्र अरहर 1 और नरेंद्र अरहर 2 इस विधि में सबसे ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। अगर यह वैरायटी आपको नहीं मिल पाती है तो आपके पास जो भी आपकी वैरायटी है उसका भी प्रयोग आप इस सघनीकरण विधि में बुआई में कर सकते हैं, तब भी आपका बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा दोस्तों। तो सबसे पहले किसान मित्रों, हम अपने जो अरहर का बीज बो रहे हैं, सबसे पहले हम बीज के विषय में जान लें। तो जैसा कि हम लोग सामान्य खेतों में बीज की जब बुआई करते हैं, 1 एकड़ में किसान लगभग 10 से 12 किलो बीज तक अरहर का किसान करते हैं। जबकि इस विधि में किसान मित्रों, मात्र अगर हम 500 ग्राम बीज का प्रयोग करें तो आराम से हमारी 1.5 बीघे की फसल अरहर की हम तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 500 ग्राम बीज में मतलब लगभग आपका 11.5 से 10 किलो बीज आपकी बचत होती है 1 एकड़ खेत में किसान मित्रों। अब हम इस बीज को पहले उपचारित करेंगे।
तो इस बीज को उपचारित करने के लिए जो सबसे अच्छी दवा आती है अरहर के लिए, जिस दवा की सबसे ज्यादा सिफारिश की गई है, वह है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा से आप जरूर इस बीज को शोधित करें। ट्राइकोडर्मा सरकारी विभाग जो एग्रीकल्चर विभाग है आपका, सभी जगह लगभग अवेलेबल होता है। अगर आपको ट्राइकोडर्मा ऐसे नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, जब हम बीज को उपचारित कर देते हैं ट्राइकोडर्मा द्वारा, तो जो हमारे खेत में, हमारी अरहर में उकठा रोग लगता है, जब आप देखते होंगे कि हमारी फसल में फूल की अवस्था आती है, तो हमारे जो अरहर के पौधे होते हैं, एक एक पौधा बीच बीच में कहीं कहीं सूखने लगता है। उस समय हम बहुत प्रयास करते हैं और बहुत प्राइवेट दुकानों पर भी हम दौड़ते हैं और बहुत लोगों से सलाह लेते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों पौधा सूख रहा है। और आपको कई अलग अलग प्रकार की लोग दवाइयां भी देते हैं किसान मित्रों। पर आपको मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि उस समय इसका उपचार करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उकठा लग चुका है और वो फसल सूखेगी ही सूखेगी। उसको उस समय हम नहीं बचा सकते। उसको बचाने का मात्र एक तरीका यही होता है, पहले ही हम बीज को उपचारित कर लें और खेत को उपचारित कर लें, तो हमारे अरहर के जो एक एक पौधे खेत में हमको सूखते हुए दिखाई देते हैं फूल की अवस्था में, वो सूखते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर पौधा जब उस समय आपको सूखता हुआ दिखाई दे, तो सिर्फ पौधे को उखाड़ कर जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं, उसमें कोई दवा कार्य नहीं करेगी। तो इसलिए किसान भाइयों, पहले ट्राइकोडर्मा द्वारा बीज को उपचारित करना बहुत ही जरूरी है। तो ट्राइकोडर्मा की 4 से 5 ग्राम मात्रा किसान भाइयों, लगभग 200 से 250 ml हम पानी लेते हैं और उसमें 25 से 30 ग्राम गुड़ की मात्रा हम घोल देते हैं। और जो 500 ग्राम बीज है, उस पर जो घोल हमने बना करके रखा है, उस पर हम डाल देंगे। और डालने के बाद बीज को हम किसी छायादार स्थान पर, किसी पॉलीथीन पर हम रख देंगे किसान मित्रों। और इसके बाद उस पर ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर है 4 से 5 ग्राम हम डाल देंगे। और डालने के बाद उसको धीरे से हाथों से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद बीज को हम सूखने देंगे। बीज जब लगभग 1 से 2 घंटे सूख जाएगा, तब उसको हम बीज को ले जाकर के अपने खेत में बुआई कर देते हैं। ऐसा करने से आपके खेत में उकठा की समस्या नहीं आएगी। उकठा से आपकी फसल बिल्कुल बच जाएगी किसान दोस्तों। जैसा कि ये तो बात हो गई ट्राइकोडर्मा की। जो अभी मैंने विधि आपको बताई कि लगभग 200 से 250 ml आप पानी ले लीजिए, 25 से 30 ग्राम गुड़ की मात्रा ले लीजिए। इसी प्रकार से आप यही मात्रा लेकर के, ठीक इसी प्रकार से आप राइजोबियम से इस बीज को उपचारित कर सकते हैं। राइजोबियम की लगभग 200 ग्राम की मात्रा 10 किलो बीज तक को उपचारित करने की क्षमता रखती है किसान भाइयों। अरहर के लिए राइजोबियम की ब्रेडी राइजोबियम ही एक ऐसी वैरायटी है जो कि मान्य है। अगर पहले से आपने गर्मी की जुताई कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप 2 बार अपने खेत की जुताई करिए। और यही जो ट्राइकोडर्मा मैंने आपसे बताया और आपने उस समय बीज आप नहीं शोधित कर पाए हैं, तो ट्राइकोडर्मा की मात्रा आप गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके आप अपने खेत में डाल करके और खेत में उसको मिक्स करवा सकते हैं। यह भी एक उपचार करने का अच्छा तरीका है, एक विकल्प आपके लिए और बचता है। और आपने मान लीजिए अब आपने खेत को भी उपचारित कर लिया। अब इसमें जो मुख्य बात आती है, जो इस पर चर्चा हो रही है, वह यह है कि हम अपनी फसल को लेने के लिए, अरहर की फसल को लेने के लिए हमको इस विधि में बेड बनाना होगा। बेड जो हमारा बनेगा, तो यह मित्रों लाइन से लाइन की जो दूरी होगी, हमारी एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी होगी, उसके बीच में जो दूरी होगी वो 2 मीटर हमारे द्वारा रखी जाएगी। और एक पौधे से दूसरे पौध की जो दूरी होगी वह 1 मीटर रखी जाएगी। मतलब लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर और पौध से पौध की दूरी 1 मीटर। ऐसा इसलिए होता है किसान भाइयों कि जब यह प्रक्रिया हमारी अरहर की आगे बढ़ती है, इसके पौधे जब बढ़ते हैं तो उनके लिए स्थान चाहिए, उसी के लिए यह स्पेस छुड़वाया जाता है या जगह छोड़ी जाती है, ताकि यह भविष्य में हमें काम आए। बेड बनवाने के लिए ट्रैक्टर द्वारा एक बेड मेकर आता है जो आसानी से बेड को बना देता है। यह बेड जो है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का बनता है। पर कुछ किसान भाइयों का यह भी प्रश्न रहता है कि हम बेड नहीं बना पा रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करें। तो किसान मित्रों, ऐसे किसानों के लिए है कि अगर आप बेड नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास ऐसा विकल्प नहीं है,
तब आपके लिए उसका एक तरीका होता है कि आप चाहे फावड़े से या चाहे अपने हाथ द्वारा खेत में जो मिट्टी आपने जुताई करवाई हुई है, मिट्टी ऑलरेडी बहुत ढीली और भुरभुरी हो गई है, तो वहां पर आप छोटे छोटे टीले लगभग 2 मीटर से लाइन और 1 मीटर से पौध आप छोटे छोटे मिट्टी के टीले बना लीजिए, चाहे फावड़े से बना लीजिए, चाहे आप हाथों से बना लीजिए। और जो आपने मिट्टी के टीले बना रखे हैं या जो आपने बेड बना रखा है, उसमें एक एक बीज आपके द्वारा रोपित कर दिया जाना है। मतलब एक बीज 1 मीटर पहले, दूसरा बीज 1 मीटर बाद। तो ऐसे मित्रों लगभग 500 ग्राम बीज आपके 1.5 बीघे खेत के लिए बेहद ही पर्याप्त होता है। हाँ, थोड़ी सी इसमें जो मजदूरी की लागत हमारी आती है, थोड़ी सी बढ़ती है, पर फसल का इतना अच्छा उत्पादन होता है कि जो कि सारी चीजों को कवर कर देता है। जो लाइन से लाइन की दूरी के बीच का जो स्थान बच रहा है, उसको भी हम किसान उपयोग करते हैं किसान मित्रों। उसमें हम ज्यादातर मक्के की फसल लेते हैं, या तो उड़द लेते हैं या लोबिया लेते हैं। मध्य प्रदेश जैसे स्थानों पर कपास भी इसके बीच बीच में लिया जाता है मित्रों। और अगर कुछ किसान भाइयों का यह भी प्रश्न आता है कि मान लीजिए हम खरपतवार को नहीं निकाल पाएंगे, इन फसलों को नहीं लेंगे, तो हम अरहर में किस खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करें? तो किसान मित्रों, इसके लिए एक दवा आती है इमेजी थापर। इमेजी थापर की 500 ml की मात्रा आपके 1.5 बीघे खेत के लिए बहुत पर्याप्त होती है दोस्तों। पर मैं कहूंगा किसान मित्र, 2 मीटर गैप के बीच का स्थान जो फसल में बच रहा है, उसमें आप मक्के की फसल जरूर लें। तो जब भी आप मक्के की फसल लेंगे, तो उसमें मुख्य बात यह होगी कि खरपतवार नहीं उगने पाएंगे अरहर में, और साथ ही साथ आपकी आय दोगुनी और बढ़ जाएगी। तो जैसे कि जब भी हम बीच में जो भी क्रॉप लेते हैं, चाहे मक्का हो, चाहे उड़द हो, लोबिया हो, कोई भी क्रॉप हो, उसको हम अरहर की बुआई करने के साथ ही उसकी बुआई करते हैं। क्योंकि जो अरहर का पौधा होता है, उसकी बढ़वार लगभग 3 महीने तक बेहद कम होती है, और 3 महीने में लगभग ये हमारी फसलें पक करके तैयार हो जाती हैं और हमें एक अलग इनकम दे जाती हैं। तो किसान मित्रों, यह तो बात हो गई कि हम इसकी बुआई किस प्रकार से करें। अब मुख्य बात ये आती है कि इस फसल का जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है, वह यह है कि जब भी आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, किसान मित्रों, जो आपकी फसल का सबसे ऊपरी भाग होता है पौधे का, जिसको हम लोग कपोले कहते हैं या फुनगी कहते हैं, या जो टॉप पार्ट होता है, उस टॉप पार्ट को, उस कपोल को हम हंसिया द्वारा लगभग 2 सेंटीमीटर तक ऊपर से काट देते हैं। चाहे जितनी ब्रांचेस निकली हुई है, चाहे जितनी पौधे में टहनियां निकली हुई हैं, उन सभी टहनियों का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसको हम लोग फुनगी कहते हैं, उसको हम हंसिया द्वारा बहुत आराम से काटते हैं, ताकि हमारे पौधे ना उखड़ पाए। अब किसान मित्रों, हम यह प्रक्रिया क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसकी मैं मुख्य बात आपको ये बता दूं। अगर हम इस विधि को अपनाते हैं, तो हमारे पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि है वो कम हो जाएगी, और हमारे पौधे की जो जनन वृद्धि है वो ज्यादा होगी। क्योंकि आप देखते होंगे, जब फसल में फूल आता है तो फूल बहुत झड़ता है, और किसान कहते हैं कि मेरा फूल मेरे पौधे का झड़ रहा है, क्या उसमें ऐसा प्रयोग करें जो रुके। किसान भाइयों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर इन्हीं कपोलों को, जैसे आप चने को आप ऊपर से खोदते हैं, तोड़ते हैं, उसी तरीके से अगर अरहर की जो सबसे कोमल भाग होता है ऊपर का, अगर उसको आप काट देंगे या तोड़ देंगे 20 से 30 दिन बाद, तो आपका उत्पादन बढ़ जाता है। लगभग हमारा पौधा 1.5 फीट से 2 फीट तक का हो जाता है। तब भी हम यही प्रक्रिया फिर से अपनाते हैं, लगभग 50 से 60 दिनों के अंतराल पर। फिर उनके कपोलों को हम हंसिया द्वारा काट देते हैं। तो जहां से हम कपोलों को हंसिया द्वारा काटते हैं, वहां से बहुत अच्छी ब्रांचेस आते हैं, और हमारा अरहर का पौधा बिल्कुल छाते के आकार का फैल जाता है, और काफी अच्छी ग्रोथ होती है, और काफी अच्छा हमें उत्पादन देता है मित्रों। लगभग 1 एकड़ में ऐसे हमारे 2000 पौधे लगते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों, यह जो वीडियो है, इसको अभी मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। अरहर में जो रोग लगते हैं, जो कीट लगते हैं, उसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को, किसान और तकनीक चैनल को,
आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।